और कब्रिस्तान जो है खूनी ग्राम पंचायत के अंदर खूनी गांव की जो है एक वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पे मुस्लिम बंधुओं के जो है वहाँ पे दफन भूमि है। उसके अलावा वहाँ अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी है और लोग जो है उसमें नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया और जनाजे में आने जाने दिक्कत हो रही है, लोगों को नमाज के लिए आने जाने दिक्कत हो रही है और काफी तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक का ये हो रहा था कि कहीं जनाजा लेके जाए तो लोग स्लिप होकर गिर ना जाए। गड्ढा करीब जो है ना 3.5-4 फीट का वो है, गटर है। अब उसको करने के बाद उसको छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद आप ये बताइए कि वहां पे जो है कब्रिस्तान का है, मौत हयात का कोई वक्त नहीं होता है, कभी भी जनाजा हो जा रहा है, लोगों को नमाज के लिए आने जाना पड़ रहा है, वहां पे आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। सेक्रेटरी आई थी, हमने उनको फोन किया, फोन करके मैंने कहा कि आप चाह रहे हैं क्या कि गांव का वातावरण खराब हो? क्योंकि कुछ इश्यूज जो होते हैं, कब्रिस्तान के इश्यूज होते हैं, मंदिर मस्जिद के इश्यूज होते हैं या कुछ और भी ऐसे रिलीजियस पॉइंट इशू होते हैं, ये इशू बहुत सेंसिटिव इशू होती है। इसको जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हो, उसको करना चाहिए जल्द से जल्द सॉल्व। उसको एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी ताकत होती है कि उसको उनके पास अपना ग्राम पंचायत, खूनी ग्राम पंचायत जो है इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, अर्निंग के हिसाब से, यहाँ के इकोनॉमी के हिसाब से अमीर ग्राम पंचायत है। इनके पास 3 से 4 करोड़ रुपए के करीब करीब जो इनका शेयर, इनका अपना फंड है, इनका ओन फंड है। ये ओन फंड से उसको गटर बना सकते हैं। ओन फंड से यहाँ की ग्राम पंचायत ने बड़े बड़े काम किए, इन्होंने ब्लॉक लगाए ओन फंड से, इन्होंने कई चीजें ओन फंड से की। तो ये काम ओन फंड से क्यों नहीं कर रहे हो? अभी मैंने इनको चेतावनी की और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि भाई अगर मंडे के दिन इसका कुछ नहीं हुआ, मंडे के दिन आप टेंडर ओपन करके इसको जंगी पे में काम नहीं किए, तो हम गांव के वरिष्ठ लोगों को लेके, एमपीचे गांव के वरिष्ठ लोगों को लेकर बैठेगी और बैठ के उसके ऊपर आगे का क्या काम करना है हम मशवरे से तय करेंगे। वो चाहे आप जो है आंदोलन बोलिए या आप चाहे कहिए कि हम इसके बाद आगे कुछ जाएंगे, इसकी जिम्मेदार ग्राम पंचायत खुद होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक वीडियो वायरल हुआ था 2 दिनों पहले, ग्राम पंचायत जो खाड़ी पार का, उसमें कुछ विषय पे बात हुई थी जो कब्रिस्तान का ताल्लुक से मैटर था, जो वहाँ पर पानी का कुछ इशू है, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, तो क्या मुद्दा था और क्या मामले में जो चल रहा था इसके बारे में जरा बताइए। मामला ये था कि बारिश जब से शुरू हुई है, बारिश शुरू होने के बाद जो है कब्रिस्तान के सामने जो है ना गेट पे, वहाँ पे कब्रिस्तान के राइट साइड में एक बहुत बड़ी गटर है और वो गटर है और उसके अलावा रोड के ऊपर एक फुहारी गटर है। पहले वो गटर ओपन थी, उसके बाद वो फुहारी गटर हो गई है। तो फुहारी गटर होने के बाद जो है अभी मामला कैसा हो गया है कि बारिश बहुत ज्यादा होने के बाद जो है जो कब्रिस्तान के सामने जो गटर है उसका गंदा पानी, अब फुहारी गटर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, बारिश होने के बाद जो है गटर ओवरफ्लो हो रही है वहां से। वो पानी, वो तमाम पानी जो है कब्रिस्तान के सामने जो है करीब जो है टकने के नीचे के ऊपर तक का ना गटर का गंदा पानी आ रहा है। और कब्रिस्तान जो है खूनी ग्राम पंचायत के अंदर खूनी गांव की जो है एक वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पे मुस्लिम बंधुओं के जो है वहाँ पे दफन भूमि है। उसके अलावा वहाँ अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी है और लोग जो है उसमें नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया और जनाजे में आने जाने दिक्कत हो रही है, लोगों को नमाज के लिए आने जाने दिक्कत हो रही है और काफी तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक का ये हो रहा था कि कहीं जनाजा लेके जाए तो लोग स्लिप होकर गिर ना जाए। ये इशू हमने एमपीजे ने ग्राम पंचायत के अंदर जो है उस वक्त जो है 7 के थे, ये पिछले महीने की यानी इस महीने की 7 तारीख को जो है ग्राम पंचायत डिसॉल्व हो गई है, यानी उनकी मियाद पूरी हो गई। उसके पहले हम लोगों ने वहाँ के मेंबर्स को और वहाँ के लोगों को बताया कि भाई ये इशू है। लोगों ने जो है सरपंच साहब, सेक्रेटरी और कुछ मेंबर भी जो है वहाँ पे जाके साइट का मुआयना भी किए। इसके पहले एक चैनल के माध्यम से ये न्यूज लोगों तक आ भी चुकी है कि वो जो है वहाँ पे गंदा पानी बह रहा है। और जब बहुत ज्यादा हंगामा मचा, वहाँ काफी लोगों ने जमा हुए, तो होने के बाद जो है वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत की जो सरपंच थी, सेक्रेटरी थी और मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हम इसको जंगी पैमाने पे इसको काम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन आखिरी तारीख था उस दिन जो है जब बहुत कुछ काम हो ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा हम लगातार प्रेशर बना रहे कि भाई कुछ है, गंदा पानी बह रहा है, उसके लिए आप कुछ करें। तो उसके बाद जो है लास्ट दिन जो है इन्होंने क्या किया, जेसीबी से, ग्राम पंचायत के वाले जेसीबी से इसको खड्डा कर दिया ताकि पानी आने जाने की सहूलत हो जाए। लेकिन ये गड्ढा करीब जो है ना 3.5-4 फीट का वो है, गटर है। अब उसको करने के बाद उसको छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद आप ये बताइए कि वहां पे जो है कब्रिस्तान का है, मौत हयात का कोई वक्त नहीं होता है, कभी भी जनाजा हो जा रहा है, लोगों को नमाज के लिए आने जाना पड़ रहा है, वहां पे आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। उसके बाद वहां के जो एक हमारे मोहल्ले के साथी थे, उन्होंने एक फल्टा वगैरह बना के जो है वो लगा के रखा। ग्राम पंचायत को ये भी नहीं हुआ कि भाई हमने अगर इसको खोदा है तो इसका आगे प्रयाण क्या है, उसका आगे का करना क्या चाहते हो उसका आगे। तो ये सब मामला हुआ। ये मामला होने के बाद गटर खुली थी, उसके ऊपर फल्टा रख दी। फल्टा रखने के बाद हमने इसमें लेटर भी डाले, उसके बाद बॉडी डिसॉल्व हो गई। बॉडी डिसॉल्व हो जाने के बाद जो है प्रशासक आया, प्रशासक के सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी के हाथ में आई। सेक्रेटरी के पास हमने मुद्दा रखा, सेक्रेटरी ने कहा हाँ उसको हम जंगी पैमाने पे करेंगे। उसके बाद जो है जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो हमने जो है पंचायत समिति के जो इंजीनियर होते हैं, हम खुद एमपीजे ने वहां पे इंजीनियर के पास गए, इंजीनियर को वहां से हम लेकर आए ताकि उसको जल्द से जल्द पेपर वर्क पूरा हो जाए।
इंजीनियर जो है आए, जगह पे आए, आने के बाद उन्होंने नाप लिए और उस दिन 7 तारीख थी, ग्राम पंचायत का आखिरी दिन था। उस दिन से हमने नाप लिए। नाप लेने के बाद फिर हमने वहां के इंजीनियर को बोला कि भाई इसके अंदर आपको कुछ इश्यू है क्या? अगर आपको इश्यू है तो हम सेक्रेटरी और सरपंच को जगह पे लाते। उसके बाद सेक्रेटरी और सरपंच भी आए, उन्होंने कहा कि हाँ। फिर यहाँ पे इशू ये आया कि भाई ये जो है पूरी बहुत ज्यादा वो गटर जो आगे ब्लॉक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गटर को हम ये पूरा तोड़ के पूरा एक साथ लेंगे। हमने कहा आप एक साथ मत लीजिए, क्योंकि ये बुआरी गटर अभी जल्दी ही बनी हुई है और जल्दी बनने के बाद उसको ब्लॉक हो गई है और इसके ऊपर इशू है कि भाई इतना पैसा गांव का खर्चा होने के बाद भी ये बुआरी गटर की ये हाल क्यों है। हम कहा देखो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, आप कब्रिस्तान के गटर का अलग से एस्टीमेट बनाइए, इसका अलग से एस्टीमेट बनाइए। तो यानी इतना ज्यादा हमने दौड़े, एमपीजे ने उसको मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसका एस्टीमेट जगह पे दूसरे दिन एस्टीमेट बन गया। एस्टीमेट बनने के बाद वो एस्टीमेट कॉपी फिर हम जाके सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि पंचायत डिसॉल्व हो चुकी, सेक्रेटरी साहब को बोले। फिर सेक्रेटरी क्या बोले, इसका कुछ प्रोसेस होता है, अभी प्रशासक आए नहीं, प्रशासक आएगा तो मैं करूंगी। यानी ये करते 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 उन्होंने 10 दिन निकाल दिया। 10 दिन निकालने के बाद फिर प्रशासक आए, प्रशासक को हमने फिर रुजू किया। हम ग्राम पंचायत लगातार जा रहे, लोग बता रहे, क्योंकि देखो हमारा जो काम है वो संवैधानिक काम है। हम रोड पे आना, धक्के खाना, रोड पे चिल्लाना, वातावरण खराब करना, माहौल खराब करना, मैं उसके जरा भी एमपीजे कायल नहीं है। एमपीजे जो है संवैधानिक तौर पे काम करती। हमने जो लेटर देना था हमने लेटर दिया, हमने जिनसे वार्ता करना था हमने वार्ता किया। सब कुछ करने के बाद अभी साथ सेक्रेटरी साहब ने हमको यह एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अभी पिछले जो मंडे के दिन इनको आरटीआई के तहत 3 से 5 आना रहता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आया था ना सेक्रेटरी आई थी। हमने उनको फोन किया, फोन करके मैंने कहा कि आप चाह रहे हैं क्या कि गांव का वातावरण खराब हो? क्योंकि कुछ इश्यूज जो होते हैं, कब्रिस्तान के इश्यूज होते हैं, मंदिर मस्जिद के इश्यूज होते हैं, या कुछ और भी ऐसे रिलीजियस पॉइंट इश्यू होते हैं, ये इश्यूज बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। इसको जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हो, उसको करना चाहिए जल्द से जल्द सॉल्व हो। उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इतनी ताकत होती है कि उसको उनके पास अपना ग्राम पंचायत, खूनी ग्राम पंचायत जो है, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, अर्निंग के हिसाब से, यहाँ के इकोनॉमी के हिसाब से अमीर ग्राम पंचायत है। इनके पास 3 से 4 करोड़ रुपए के करीब करीब जो इनका शेयर, इनका अपना फंड है, इनका ओन फंड है। ये ओन फंड से उसको गटर बना सकते हैं। ओन फंड से यहाँ की ग्राम पंचायत ने बड़े बड़े काम किए, इन्होंने ब्लॉक लगाए ओन फंड से, इन्होंने कई चीजें ओन फंड से की। तो ये काम ओन फंड से क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ये इंतजार कर रहे हैं कि 15वीं तारीख से ही करेंगे, प्रोसेस से ही करेंगे? ठीक है, तो हमने जब इनसे बात की तो बात करने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमने जो है उसको टेंडर निकाल दिया है मंडे के दिन। ये पिछले मंडे को अभी उन्होंने परसों के दिन टेंडर ने ऑनलाइन डाल दिया टेंडर के लिए, और उन्हें कहा कि मंडे तक रुकिए, आने वाले जो मंडे वहां तक रुकिए, वहां जो टेंडर हम ओपन करेंगे, कितने लोग काम किए उसके बाद हम काम करेंगे। अभी मैंने इनको चेतावनी की और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर मंडे के दिन इसका कुछ नहीं हुआ, मंडे के दिन आप टेंडर ओपन करके इसको जंगी पैमाने पे काम नहीं किए, तो हम गांव के वरिष्ठ लोगों को लेके, एमपीजे गांव के वरिष्ठ लोगों को लेकर बैठेगी और बैठ के उसके ऊपर आगे का क्या काम करना है हम मशवरे से तय करेंगे। वो चाहे आप जो है आंदोलन बोलिए, या आप चाहे कहिए कि हम इसके बाद आगे कुछ जाएंगे, इसकी जिम्मेदार ग्राम पंचायत खुद होगी। ये कुछ चीजें जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इनके पास ओन फंड बहुत ज्यादा है। इस ओन फंड से ये अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके, सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके उसको जंगी पैमाने, बहुत सारी चीजें होती है जो कि गवर्नमेंट को जो है फौरन एक्शन लेना पड़ता है। वो इंतजार नहीं करती पेपर वर्क का कि कब टेंडर निकलेगा, ये होगा 10 दिन के बाद वो आएगा, उसके बाद काम होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें होती है जो जंगी पैमाने पे करना पड़ता है। तो क्या ये काम को जंगी पैमाने पे, ये काम को प्रायोरिटी बेस के ऊपर क्या ग्राम पंचायत क्यों नहीं कर सकती? चाहे तो कर सकती है, लेकिन मुझको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि कब्रिस्तान जैसे इशू को बोले इतनी लाइटली ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि अगर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? कोई रुका रहा है? इसके पीछे क्या वजह है कि मतलब क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सियासत हो रही है? जो है पिछले 2 साल से कई मुद्दों को उठाई है एमपीजे ने, ग्राम सभा के मुद्दों को उठाए। एमपीजे लोग जो है, गांव के लोग जानते नहीं थे कि ग्राम सभा की ताकत क्या होती है, गांव के लोग ये जानते नहीं थे काम किस तरह होता है, गांव के लोग ये जानते नहीं थे कि आड़ा खड़ा क्या होता है। यानी बहुत सारी चीजें गांव के लोग ये नहीं जानते कि मंडे के दिन आपके पास ताकत है, संविधान ने आपको हक दिया आरटीए के तहत 3 से 5 जाके आप गवर्नमेंट के तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि उनका फंड क्या है, उनका। ये चीज गांव के लोगों ने हमने बताया। हमने जो है हमारी जो डिमांड थी, जो जायज डिमांड थी, हमने बीडीओ से लेके जिला परिषद से लेके हमने आगे कई मुद्दों को हमने मंत्रालय तक पहुंचाया, मिनिस्टर लेवल का। कई मुद्दों को हमने कोकन भवन तक भी पहुंचाया। लेकिन क्या वजह समझ में नहीं आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन आखिर इतना ढिल्ला क्यों हो गई है? एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी चीज को इतना लाइटली क्यों ले रही है? अच्छा, जो चीजें हम बता रहे हो एकदम जेन्युइन केस होते हैं, एकदम हर चीज होती है। पानी, गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा है, गांव के अंदर जो है कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, गांव के अंदर जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीजें नहीं है। तो ये आखिर जो ऊपर वाले हमारे बीडीओ साहब के अंदर पंचायत समिति है, या जिला परिषद है, या कोकन भवन है, ये आखिर इस चीज को इतने हल्के में क्यों ले रही है? आखिर ये गांव के लोगों के, गांव के हित के लिए है, उसके बावजूद कुछ काम नहीं हो रहा है। बहरहाल हमने नाउम्मीद नहीं हुई है,
हमारी ये लड़ाई, एमपीजे की लड़ाई चलती रहेगी। हर उस मुद्दे को, जो मुद्दा गांव से ले आए, जो मुद्दा गांव के आवाम से है, जो मुद्दा ग्राम पंचायत से है, उस मुद्दों को एमपीजे हमेशा उठाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, एमपीजे पीछे 15 सालों से भिंडी के अंदर काम कर रही है। आप आइए, हम सब मिलकर अपने गांव को तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ के ले जाएं। हमारे गांव